लेट्स माइक न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले के पुंगनूर शहर के त्यागराज स्ट्रीट में एक हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। रात भर घर के अंदर चलती रही मोटरसाइकिल से निकले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण एक बुजुर्ग, उनके पोते और जुड़वा पोतियां सोते हुए ही दम घुटने से मर गए। बुजुर्ग के बेटे ने मैकेनिक की सलाह पर रिपेयर के बाद बाइक घर में ही इंजन चालू कर छोड़ दी थी। उसकी पत्नी रेवती ऊपरी मंजिल पर सो रही थी, लिहाजा बच गई। कोई हलचल नहीं होने पर सुबह दरवाजा तोड़ा गया तो सभी बेहोश पाए गए। अस्पताल में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक ही दिन में 4 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इम्फाल ईस्ट में एक प्रतिबंधित संगठन के संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इम्फाल वेस्ट में अवैध पिस्तौल और गोली के साथ एक व्यक्ति और 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। मोरे में यूको बैंक में चोरी करते एक युवक को पकड़ा गया। इन सभी को हिरासत में लिया गया है। वहीं 2 कुकी युवकों की हत्या पर टीवी बहस में भ्रामक टिप्पणी करने के आरोप में इंडिजिनस पीपल्स फोरम के सलाहकार अशांक कासर के खिलाफ थाडो इनपी के महासचिव लुंगोलेन गोइते ने कांगपोकपी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ये बयान समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं। तेलंगाना के मोइनाबाद में पूर्व बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ईगल ने छापा मारा। यहां नारकोटिक्स पार्टी चल रही थी। पुलिस ने छापे में 2 ग्राम कोकीन बरामद की और 10 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें आंध्र प्रदेश के टीडीपी सांसद पुत्ता महेश कुमार, रोहित रेड्डी और उनके भाई रितेश रेड्डी समेत कई व्यापारी और वकील शामिल हैं। प्रारंभिक ड्रग टेस्ट में 6 लोगों के नारकोटिक्स सेवन की पुष्टि हुई है, जिसमें सांसद और पूर्व विधायक भी हैं। छापे के दौरान नमित शर्मा ने हवा में 3 गोलियां भी चलाईं। 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि बाकी को स्टेशन बेल मिली। अब टीडीपी ने सांसद को पार्टी गतिविधियों से दूर रहने का नोटिस जारी कर दिया है। जयपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 भाइयों को अफसर बनाने का झांसा देकर उनके परिवार से लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार को बताया गया कि नगर निगम में वैकेंसी निकली है और उसकी अधिकारियों से अच्छी पहचान है। उसने एक भाई को आरएएस का अटेंडर और दूसरे को नगर निगम इंस्पेक्टर लगाने का दावा किया और 80,000 रुपए महीने की सैलरी का लालच दिया। परिवार ने रिश्तेदारों से उधार लेकर पहले 15 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद अगस्त 2023 में दोनों भाइयों को अलवर में 5 दिन की ट्रेनिंग पर भी भेजा गया, लेकिन ये ट्रेनिंग फर्जी निकली। बाद में आरोपी ने अधिकारी के ट्रांसफर का बहाना बनाकर 7 लाख रुपए और ले लिए। 3 साल तक नौकरी नहीं लगने और पैसे वापस नहीं मिलने पर परिवार को ठगी का एहसास हुआ। मिजोरम सरकार सीमावर्ती इलाकों में ड्रग तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जेरिको की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये अभियान 1 सितंबर 2025 से पुलिस, राज्य एक्साइज विभाग और यंग मिजो एसोसिएशन के सहयोग से म्यांमार सीमा पर नारकोटिक्स की आवाजाही रोकने के लिए चल रहा है, जो इस महीने के अंत तक है। इस अभियान में अब तक बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स बरामद की गई हैं। मिजोरम के गृह मंत्री के सपदंगा ने सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने के बाद कहा कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, इसलिए इसकी अवधि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक शर्मा की बैंक के ही गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। 34 साल के अभिषेक शर्मा बिहार के पटना के रहने वाले थे और अगस्त 2025 से गाजियाबाद में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक बैंक का गार्ड रविंद्र हुड्डा कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था। सोमवार दोपहर करीब 1:45 बजे वो बैंक पहुंचा और मैनेजर से छुट्टी को लेकर उसका विवाद हो गया। इसी दौरान गार्ड ने बैंक की बंदूक से अभिषेक शर्मा के सीने में गोली मार दी। बैंक स्टाफ घायल मैनेजर को बाइक से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी गार्ड अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।